ट्रंप ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है इंडिया के बारे में। उन्होंने इंडिया से टाई स्ट्रेंथन करने की बात की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गुड फ्रेंड कहा है ट्रंप ने, और टू बूस्ट फ्रेंडशिप विद मोदी ये नारा भी लगाया है ट्रंप ने। और इसी के अंदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे हिंदूज को। ना सिर्फ उन्होंने अमेरिका में रहने वाले हिंदूज इंडियन कम्युनिटी की बात की है, बल्कि साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म सितम हुआ या हो रहा है उसके ऊपर भी आवाज उठाई है। हिंदुओं को किसी को बचाने की जरूरत नहीं है, किसी को भी बचाने की जरूरत नहीं है। हिंदू हम्म। अगर अपने वेदों और ग्रंथों को अच्छे से पढ़ लेते, हिंदू अगर अपने सिविलाइजेशन को इंदिरा गांधी जी की वजह से और नेहरू की वजह से और राजीव गांधी जी की वजह से अगर कभी ना छोड़ते, हिंदू अगर अपने वेदों ग्रंथों, अपने श्रीमद् भगवत गीता, अपने हनुमान चालीसा को, अपने शिव तांडव को अगर सही से समझ लिए होते, तो उनको किसी की जरूरत ही नहीं थी, किसी की जरूरत नहीं थी। हर एक हिंदुओं के देवी देवताओं की प्रतिमा, किसी कोई अगर शेरावाली कहलाती है तो उस शेर पर बैठी हुई प्रतिमा भी इस बात का सबूत देती है कि वो शेर आक्रोश में रहता है, पर उस पर बैठी हुई बहुत ही सभ्य रहती है, बहुत ही सभ्यता वाली रहती है। कमल का फूल भी अपने आप में एक मैसेज देता है, चक्र भी अपने आप में एक मैसेज देता है, अस्त्र और शस्त्र भी अपने आप में एक मैसेज देता है। तो मुझे लगता है कि हिंदुओं को किसी को अभी भी बचाने की जरूरत नहीं है। अगर हिंदू अपने अपने धर्म की सभ्यता, संस्कार, संस्कृति और अपने भगवान और अपनी गॉडेस को अगर सही से पढ़ लें, किताब में जा करके जो ग्रंथ, जो वेद, जो श्लोक उनको उनको उनके पूर्वजों ने दिए हैं, उनके परमात्मा ने दिए हैं, उनके वो अपने अगर आत्मा में डाल लें, तो किसी को बचाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं स्ट्रांगली सपोर्ट जरूर करूंगी डोनाल्ड ट्रंप का। और आज फिर उन्होंने कमला हैरिस और जो बाइडेन को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया, और उन्होंने कहा कि इन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया है, यानी हिंदूज की प्रोटेक्शन को कमला हैरिस और बाइडेन ने इग्नोर किया। फिर इनका ये कहना था कि यूक्रेन से लेकर इज़राइल तक, जो सदर्न बॉर्डर से लेकर अमेरिका जो है, उसको हम एक बार फिर स्ट्रांग बनाएंगे। वही मेगा, MAGA, मेगा या मागा जो भी इस पे चलता है उसी की वो बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने इसको सिर्फ यही नहीं, बल्कि एक बार फिर उन्होंने हिंदूज की बात की, और फिर उन्होंने ये कहा कि जो हिंदूज इस वक्त अमेरिका में हैं उनको भी प्रोटेक्ट करेंगे, और बांग्लादेश की बात जैसे। और मुझे इतना फील होता है, इतना बुरा लगता है कि ये जो लिब्रांडो बॉलीवुड के हीरो हीरोइन है, क्रैकर मत चलाना, दिवाली है, मेरा कुत्ता डर जाएगा, पटाखे मत चलाना, पॉल्यूशन हो जाएगा, क्रैकर ना पॉल्यूशन बढ़ा देता है। कभी मुसलमानों को बोल दो कि इतने बच्चे मत पैदा करो, पॉपुलेशन बढ़ता है। जरा बोल के तो देखो, क्रैकर से तुमको इतनी प्रॉब्लम है। अरे भाई, हम तो भारत के लोग हैं, हम फुलझड़ी और चरखी ही तो जलाएंगे, हम पाकिस्तान में तो बैठे नहीं है जो हम RDX और AK-47 चलाएंगे। देखिए, ये बॉलीवुड वाले जब 93 बॉम्ब ब्लास्ट, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट, 12 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो ये बॉलीवुड वाले ये नहीं बोले कि इतने जोर से याकूब मेमन, इतने जोर से बॉम्ब मत फाड़ो, RDX मत फोड़ो, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट मत करो, मेरा कुत्ता डर रहा है। लेकिन मामूली से फुलझड़ी और मामूली से चरखी से इनका कुत्ता डर जाता है। आप सोचो। लेकिन अब ट्रंप का जो एजेंडा है वो ये एजेंडा लेकर आ रहे हैं कि जी उन्होंने दोबारा से ग्रेट बनाना है अमेरिका को। तो इसके अंदर उनको ऐसे एग्रीमेंट्स, ऐसी ट्रेड, ये सब चाहिए होगा। तो ये कौन से कंट्रीज उनको प्रोवाइड कर सकते हैं? वो कंट्रीज जो कि फ्लरिश कर रहे हैं, जिनकी इकोनॉमी ज़बरदस्त जा रही है, जो पूरी दुनिया को बिजनेस दे रहे हैं। और वो पाकिस्तान तो नहीं ना, वो तो इंडिया है ना। तो ऑब्वियसली फिर उन्होंने ये जो बात की है, तो इसके अंदर हमें ये तो पता चलता है कि भाई साहब, भारत का नाम लिए बगैर ना कहीं पर पूरी दुनिया में इलेक्शन विलेक्शन नहीं होते। अब वो उसके अंदर उनको लेना ही पड़ता है। अब देख लें, उन्होंने लिया नाम, और वो बेशक वोट लेने के लिए लिया हो या आगे चलकर भी यही होगा कि आप देखेंगे, जैसे उन्होंने कहा कि मोदी जो है वो ग्रेट फ्रेंड है। इंदिरा गांधी ने 1554 लोगों सिख को मारा, 1554 सिखों को उन्होंने सिख का स्लॉटर करवाया। राजीव गांधी ने 5500 तमिल्स का स्लॉटर करवाया। नेहरू और जिन्ना ने 42 लाख हिंदुओं का आजादी के वक्त स्लॉटर करवाया। रावलपिंडी से, आपके पंजाब से। और उसके बाद 1971, 1969 की बात कर लेते हैं ना, जब सियालकोट पंजाब में गया, आपके पाकिस्तान के पंजाब में,
तो उस वक्त भी तो भारत के मुसलमानों ने वोट करके सियालकोट को आपके पंजाब में अटैच करवा दिया, और उस वक्त भी हिंदुओं को मारा काटा मुसलमानों ने, भारत के मुसलमानों ने, कि सियालकोट पंजाब पाकिस्तान को दे दो, सियालकोट दे दो पाकिस्तान को। तो